भारत देश के न्यायपालिका के इतिहास में सबसे पेचीदा मामला रहा है वो है शीना बोरा मामला। शीना बोरा मामले में परत दर परत खुलती रही, वहीं इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल तक जेल में भी रहीं। अब एक और चीज़ सामने आई है जहां पर सीबीआई के पास जो अवशेष हैं वो अवशेष नहीं मिल रहे हैं। इस सारी बातों पर हमसे बात करने के लिए इंद्राणी मुखर्जी मौजूद हैं। मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आई है, 3 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और तीनों सुनवाइयों में ये बात सामने आई है कि जो अवशेष जो है वो लाए गए थे, वो मिले थे, वो अवशेष ही गायब है। सीबीआई एक बहुत रुआबदार एजेंसी है जिनके सहारे बहुत सारे मामले सॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं, मगर इतनी बड़ी मिसप्लेसमेंट क्या बयां करती है? देखिए, ये तो अभी ऐसा हो गया कि रक्षक ही भक्षक है, ये चीज़ हो गया। तो आई थिंक ये सब जो चीज़ें हो रहे हैं, एक चीज़ वेरी क्लियरली साबित कर रहे हैं कि ये केस पहले दिन से ही एक झूठा केस था। क्योंकि ऐसे मैं मान नहीं सकती हूँ कि इतने बड़े बड़े बैग्स हैं अवशेष के, ऐसे गायब हो सकते हैं फ्रॉम द कस्टडी ऑफ सीबीआई। मैं ये मान नहीं सकती हूँ, मैं कभी भी नहीं मान सकती हूँ। तो इसका जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन से हम जैसे बोल रहे हैं कि झूठा केस बनाया गया था मुझे हिरासत में लेने के लिए। कोई लोग चाहते थे शायद मेरी आवाज़ बंद करने के लिए ये किया गया था। किस कारण आवाज़ बंद करने के लिए किया था मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा था। पॉलिटिकल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं। दूसरी बात ये है, मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये तो साबित हो चुके हैं कोर्ट में कि शीना 2012 सितंबर तक जिंदा थी। मुझे आज ये लगने लगा है कि शायद उसके पीछे, आज मैं इंटरव्यू देते देते एक इनफैक्ट पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने मुझसे ये बात पूछे कि आपको नहीं लगता है कि किसी और ने ये किया है और आपको फंसाया गया है इसमें, कि कोई पावरफुल इंसान ने अपने ये से आपके ऊपर शिफ्ट करने के लिए आपको अरेस्ट कराया था। ये बात मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था पहले। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है शीना के साथ 2012 सितंबर के बाद। और ये उस टाइम में राकेश मारिया को ये असाइनमेंट दिया गया था कि भाई ये चीज़ इंद्राणी मुखर्जी को पूरा फंसाओ, इसके ऊपर ये केस डालो और इसको यहीं पे ख़त्म करो। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ उस टाइम में शायद मुझे याद नहीं है, शायद फडणवीस जी ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि उनको भी शायद समझ में आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है केस में। और मुझे लगता है ये पीटर मुखर्जी का भी कभी अरेस्ट नहीं होता था अगर सीबीआई नहीं आते थे। लेकिन सीबीआई ने बहुत जल्द उसको, जल्दबाजी में मुझे लगता है चार्जशीट कर दिया, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम थे, क्योंकि नहीं तो हम लोग को मुझे बेल मिल जाता। तो ये इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से अधूरी रह गई थी और इसके वजह से आज जो ये चीज़ हो रहा है, उनको भी मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं। आप लोग आज ये सीबीआई को अगर ये सवाल कर रहे हैं या जनता ये चीज़ सवाल कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की कि कैसे ऐसे इतने लैप्स हो सकते हैं, या डीएनए एक्सपर्ट को आज आप लोग सवाल कर रहे हैं। ये मैं सवाल नहीं कर रही हूँ और ये आप लोगों के सवाल है कि इतने गलत तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकते हैं, या जो सरकारी, ये सब सरकारी ऑफिसर्स हैं, भले वो डीएफएसएल से हो, भले वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, कि वही लोग अगर झूठ बोलेंगे तो फिर और कोई चीज़ में हम किसके पास जाए न्याय, हम किसके न्यायालय से हम न्याय मांगते हैं वो बात अलग है। लेकिन न्यायालय भी एक सबूत के बुनियाद पे हमें जस्टिस दे सकते हैं। तो अब सबूत ही गायब कर दोगे तो किसको न्याय मिलेगा? तो ये जो आई फील, मैंने ये बोल चुके हैं कि अगर राहुल मुखर्जी के साथ शीना लास्ट थे, क्योंकि उन्हीं के दावा है कि उन्होंने उतारा, उन्होंने ये किया, तो लास्ट सीन किसके साथ होते? राहुल मुखर्जी लास्ट सीन है। तो अगर राहुल मुखर्जी लास्ट सीन है, जो फोरेंसिक एविडेंस भी बता रहे हैं कि राहुल मुखर्जी लास्ट सीन है, राइट, जो ये, तो उस हिसाब से तो राहुल मुखर्जी को कस्टोडियल इंटरोगेशन करना, ये न्यू डेवलपमेंट के बाद
अब तक मैं ये नहीं बोल रही थी, लेकिन आज मैं बोलूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक राहुल मुखर्जी इनटू कस्टोडियल इंटरोगेशन एंड दैट मिस्टर लाडे द डीएनए एक्सपर्ट इनटू कस्टोडियल इंटरोगेशन कि क्या हुआ, क्योंकि आज तक एक भी सबूत नहीं है जो उस तरफ इशारा करते हैं कि भाई ये कुछ राहुल मुखर्जी ने कभी भी कोई पुलिस स्टेशन गए थे। एंड मैं सच्ची दिल से मैं बोल रही हूँ आज कि उस टाइम में एक मैं ही थी जब शीना गायब हुई थी, मैंने ही देवेन भारती को अप्रोच किया था और सच्ची में देवेन भारती वो खोज कर भी रहे थे। तो उस टाइम ने पीटर ने आके बता दिया था, वो तो एविडेंस में आ ही चुके हैं कि भाई नहीं शीना की उनसे बात हुई थी। तो उस टाइम में शायद पीटर भी नहीं चाहते थे कि देवेन भारती उसको लेके आगे बढ़े। वो उसी टाइम में जब शीना गायब हुए थे उसी टाइम में अगर जो देवेन भारती बहुत ये से लिए थे वो चीज़ सामने ये किए थे कि भाई हम खोजेंगे लड़की को, तो फिर झूठ बोलने का क्या ज़रूरत था कि भाई तुम्हारी बात हुई थी। तो तुम्हारी अगर शीना से बात हुई थी फ़ोन पे तो कहाँ है आज शीना, कहाँ है शीना? फिर वही बात है। और उस टाइम में अगर हम परस्यू करते तो या तो वो राहुल उसको कहीं ले गए थे, क्योंकि राहुल ने वो गाड़ी वाड़ी शीना की गाड़ी वाड़ी भी एयरपोर्ट में छोड़ के भाग गए थे। तो उस टाइम में आई एम वेरी श्योर कि वो देवेन भारती भी ये रूट तक जा सकते थे, लेकिन ये उस टाइम में पीटर भी झूठ बोल दिए थे उस टाइम में जो कुछ भी हुआ था। तो उन्होंने भी बेचारा उस टाइम में वो छोड़ दिया। अभी जो घर वाले अगर आके बोल रहे हैं कि भाई लड़की से बात हुई, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उस टाइम में वो क्राइम ब्रांच के हेड थे। तो ये बहुत शीना के गायब जो हुए थे उसको दबाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत षड्यंत्र किया गया था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फंसाने के लिए उनके उस टाइम से ही दिमाग में थे और वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, सही ऑफिसर का इंतज़ार कर रहे थे जिसके ज़रिए ये करवा सकते थे। और वही हुआ और मेरी सारे 6 साल बर्बाद हुए, मेरी दोनों बेटियों के साथ बहुत गलत हुए। ये बात एक अलग बात है, लेकिन आज तो ये जेल में जाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड ओनली से कि आप उस टाइम में जैसे आप लोग ये किए थे जिस जोश से, ये बात अलग है कि आप गलत रास्ते पे थे आज, लेकिन सही रास्ता सामने में आए, सच्चाई आज सामने में आ चुके हैं कि मेरा साथ गलत हुआ था। तो आज उसी परसिवियरेंस से मैं विनती आप लोगों से मैं यही विनती करूंगी कि उसी परसिवियरेंस से आप आज मांग कीजिए कि ये जो डीएनए एक्सपर्ट जो झूठा ये दिया था उससे पूछा जाए कि भाई किसने उनको झूठ बोलने के लिए बोला था, किसने बोला था कि ये काट कूट के रिपोर्ट बनाए। दूसरा, राहुल मुखर्जी मस्ट बी टेकन इनटू कस्टोडियल इंटरोगेशन, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। और ये भी पूछा जाए कि भाई ये कहाँ गए, ये जो रिमेन्स है कहाँ गए, किसके थे ये रिमेन्स, किसके थे? मैम मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि ये सबसे पेचीदा मामला है। इसमें एक चीज़ है कि आपके डीएनए टेस्ट करवाए गए थे और उसमें ये साबित हुआ था कि आपका और शीना का डीएनए मैच हो गया, मगर क्या अभी तक जो अवशेष मिले हैं उसके साथ उसका आपके डीएनए टेस्ट करवाया गया था और उसमें ये साबित हुआ है? क्योंकि जितना मुझे पता है ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया है कि वो डीएनए टेस्ट में जो अवशेष मिले हैं वो शीना के हैं। आप एकदम सही बोल रहे हो, ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया। पहले तो जो ये लोग बोल रहे थे कि 2012 में एक जो रिमेन्स मिला उसका तो टेस्ट ही नहीं किया डीएनए का, ये चीज़ दबाया गया है ये बात, उसका तो डीएनए टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो वो कैसे बोल सकते? और आज अब बोल दे रहे हो कि वो अवशेष ही गायब है। तो और जो दूसरा एक जो स्केलेटन लेके आया था जिसमें बहुत उसमें डिस्क्रिपेंसीज है, मैंने बताई था उसमें जो बोला था एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका साथ तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप इतना कहानी बनाए कि भाई एक शव को जला दिया गया और आप एक स्केलेटन लेके आए हो जिसमें एक खरोच भी नहीं है, एक मार्क भी नहीं है, एक जलने का मार्क भी नहीं, तो वो 20 लीटर या 30 लीटर पेट्रोल गया कहाँ? वो जो जला, आप एक कॉमन सेंस की बात है, आप एक साइड में एक कहानी बना रहे हो कि भाई एक पूरा जला के ख़त्म कर दिया, और एक आप फुल स्केलेटन लेके आ रहे हो जिसमें कोई ये ही नहीं है, और वो भी आप झूठा डीएनए रिपोर्ट साबित कर आप दे रहे हो। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठाना चाहिए और ये राहुल मुखर्जी का इंटरोगेशन करना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है। और मैम इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में मैनिपुलेशंस किए गए हैं? क्योंकि जो मैंने आपको कहा कि 2012 में पेन से वो पूरा बोन्स मिले थे, उसके बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में उसको भेजा जाता है, मुंबई से कर जाने के बाद एम्स भेजा जाता है, एम्स के बाद वो सीबीआई के पास आता है और सीबीआई के पास आने के बाद पिछली 3 सुनवाई से ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ मिसिंग है। तो मिसिंग कराने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आपको फिर से उस चीज़ में फंसाने की कोशिश की जा रही है? 6.5 साल आप ऑलरेडी काट चुकी हैं जेल में। मिसिंग के पीछे यही है कि अगर वो अवशेष सामने में आता है तो वो तो साबित हो चुका है कि वो शीना के है ही नहीं। तो इन लोगों का यही ये था कि ये तो प्रोसिक्यूशन का केस ही गिर गया, राइट? ये प्रोसिक्यूशन का केस ही गिर गया क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये बोल ही चुके हैं कि, लेकिन ये जो अभी डॉक्टर ज़ेबा खान ऑलरेडी विटनेस बॉक्स में है, उन्होंने एक रिपोर्ट दे चुका है कि दीज थिंग्स डू नॉट मैच, राइट? ये तो ना जेंडर मालूम है, ना कोई ये मालूम है। अभी ये सीबीआई कस्टडी से गायब हुए हैं, तो अभी उनको ये आंसर देना पड़ेगा कि कैसे गायब हुआ है, कहाँ से गायब हुए, क्यों गायब हुए हैं। ये बहुत गलत हुआ है। मैम आपकी तरफ से लगातार पिछले कुछ सालों से ये दलीलें दी जा रही हैं कि शीना जो है वो ज़िंदा है। आपके पास इस तरीके के थॉट्स के पीछे का क्या कारण है, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि अवशेष मिले हैं, उसका कोई ऐसा साबित ही नहीं है कि वो डीएनए मैच होने के बाद ये पता चल जाता है ना कि कौन किसका रिलेटिव है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके इस थॉट के पीछे का क्या कारण है जो दलीलों में आपने लगातार कहा है कि शीना जिंदा है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला है कि शीना जिंदा है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शीना जिंदा है, क्योंकि आज अगर जो बोल रहे हैं कि ये शीना के अवशेष ही गायब है, जो बोले थे कि ये शीना के रिमेन्स है या ये 2012 में मिले, तो मैं कैसे मान लूँ? आज अगर आप मुझे ठोस सबूत नहीं दे पा रहे हो कि कभी कोई रिपोर्ट लिखाने गए थे मिसिंग, कभी कुछ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आप ठीक से नहीं दे पा रहे हो, आप एक साइड में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने सबमिट किया है जो बोल रहे हैं कि पूरा जो स्कल है उसको काट के आपने ये अलग कर दिया और एक फुल स्कल दे रहे हो, तो ये तो कुछ आपके खुद के ही सबूत में इतने खोट है। और ये सब हमारे सबूत नहीं है, ये सब सीबीआई के है या खार पुलिस के है या पेन पुलिस के है। तो आप एक स्टोरी तो आप नहीं ठीक से बोल पा रहे हो, जो कहानी आप कहानी बनाओ सही, उसको तो एक तरीका से बनाओ कहानी, तो आप एक कहानी भी ठीक से नहीं बता पा रहे हो। इतने सारे बड़े बड़े दिमाग मिल के तो आप एक कहानी सीधा नहीं बोल पा रहे हो, तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है? और लोग बोले भी है कि भाई शीना को यहाँ मिले हैं, यहाँ देखे, मैं तो नहीं देखे, हाँ मिले जुले लोग हो सकते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि वो ज़िंदा है या नहीं है, कि जब तक मैं खुद से नहीं मिलूँ मैं ये नहीं दावे से नहीं बोल सकती हूँ कि शीना ज़िंदा है या नहीं है। लेकिन मैं ये पॉसिबिलिटी रूल आउट भी नहीं कर सकती हूँ आज, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस न्यू डेवलपमेंट, कि शीना ज़िंदा नहीं है, ये भी मैं नहीं बोलूँगी। As far as I go, she is still missing and everybody needs to do whatever possible to find her. I think that is, and to get to the bottom of this. ये हम इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दिया बोलने से नहीं होता है। आप झूठा आप आज कैसे इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर सकते हो? आप जो मेन बुनियाद है वही आप एविडेंस मिसिंग है, तो आप कैसे, आप बोलने से, आप पेपर लिख के देने से हमारा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, आप बोलने से हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैम क्या आपको लगता है कि राहुल मुखर्जी को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप लगातार ये दोहरा रहे हैं कि कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन होना चाहिए मगर वो नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले में क्या राहुल मुखर्जी को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे तो अभी मेरे थोड़े 2-3 इंटरव्यू पहले एक्चुअली किसी और जर्नलिस्ट ने मुझे ये चीज़ पूछे जो आप भी पूछ रहे हो, मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगा है कि शायद उसको, क्योंकि अगर वो लास्ट सीन थियोरी उसके साथ है, जो अगर का नहीं है ही, क्योंकि वही बोल रहा है कि उसके साथ शीना थे, मैं तो नहीं बोल रही मेरे साथ थे, वो बोल रहे हैं कि उसके साथ शीना थे, तो उसको, और ये जो मुझे भी लगातार
ये मीडिया की तरफ से आ रहे हैं कि उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो आज मैं भी ये बात बोलूँगी कि उसका क्यों नहीं हो रहा है कस्टोडियल इंटरोगेशन, उसका क्यों नहीं हुआ कि एक इंसान के साथ आपके मंगेतर है, आप बोल रहे हो आपसे वहाँ से मिसिंग है, वो जो गाड़ी उसने छोड़ के चला गया एयरपोर्ट में उसके बारे में आप नहीं पूछ रहे हो, वो 12 बजे तक जो उनके खुद के ये से वहाँ वो घूम रहा है, तो बांद्रा में तो वो थे उसके साथ, तो क्यों आप नहीं कस्टोडियल इंटरोगेशन करोगे? तो ये तो एक बहुत ही, मुझे अभी ये चीज़ मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कभी, लेकिन आज जैसे मैं इंटरव्यूज़ देते जा रही हूँ, जो जर्नलिस्ट जैसे पूछते जा रहे हैं कि राहुल मुखर्जी के बारे में, कि शक उनके तरफ जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक अगर सबके जनता के शक या जर्नलिस्ट के शक, मीडिया के शक जब जैसे जैसे उनके तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर एक कारण है। और ये सब मैं तो आके ये सब नहीं, मैं तो उस दिन थर्सडे कोर्ट में भी नहीं थी मैं जब ये सब बयान दिया गया है। तो अगर सबको ऐसा लगने लगा है तो ये ज़रूरी है, फिर ये इंटरोगेशन बहुत ज़रूरी है, कस्टोडियल इंटरोगेशन। मैम ये 9 साल आपके लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे, ट्रायल लगातार चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? ट्रायल्स को अब जल्दी ख़त्म होना चाहिए, इस पूरे मामले को अब सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि 9 साल बहुत लंबा समय होता है, 6.5 साल आपने जेल में बिताए हैं, उस बीच बहुत सारी चीज़ें जेल में भी हुई, बाहर भी हो रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये ट्रायल तो जल्दी ख़त्म होना एक अलग बात है, लेकिन ये एक जो नए रूप लिए है, आई थिंक इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। कि मेरा साथ अभी इन्वेस्टिगेशन ये होना चाहिए कि ये मेरे साथ किसने किया है और क्यों किया है, मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है और कौन इसके पीछे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।